ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग भी मुलतवी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मामले को हतमी शक्ल देने के लिए आईसीसी भी मुशावरत में शामिल। जराये के मुताबिक हाइब्रिड की वजह से शेड्यूल को नए सिरे से बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामला हतमी करार पाने के बाद अगला मरहला इजलास होगा। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम, भारत के जवाब का इंतजार। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फायदा नहीं। अगले 48 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान। Important child justice is here. Child justice is to us, and how we can really improve on this concept. How can we actually mainstream this concept in our jurisprudence and actually help children in our country. So child justice means a lot to us, and I'm sure later on you will see there are some activities here. We're trying to set up a center at the FGA. मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। अदालतों में बच्चों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा हम बच्चों से कभी मशवरा नहीं करते, अपने तौर पर ही फैसले कर देते हैं। बच्चों के हकूक़ का अदलिया को ख्याल है। बच्चियों को वनी करने जैसी रसूमात आज तक मौजूद हैं, इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। सेहत, तालीम और साफ माहौल बच्चों का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब में अपने आईनी बेंच में न होने का बार बार तस्करा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं अल्लाह के करम और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़राई और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा हुकूमत किसी भी की हो पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। महंगाई कम हो रही है, निजी शोबे को इस मुल्क की क़यादत करना होगी। पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। सरमायाकारों को सहूलत की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि रवा माली साल तरसीलाते ज़र 35 अरब डॉलर लाएंगे। डॉलर की कीमत का तयन करना स्टेट बैंक के इख्तियार में है। किसी की ख्वाहिश पर डॉलर की कीमत मुतय्यन नहीं की जाएगी। IMF ने पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स की कोई शर्त आयद नहीं की। इस जमात का और इस लीडर का कोई मुस्बत एजेंडा नहीं है, कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, सिर्फ मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली, लोग कहते थे कि 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। और 16 महीने उन्होंने इस मुल्क की मईशत को उस दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। ये रियासत होगी तो सियासत होगी। PTI का एजेंडा मुल्क को बदनाम करना है। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की को रोका। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि क्या पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की जरूरत है या तरक्की की? एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। मुल्क का हर सिस्टम नाकाम है, इस्लाहात की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में सियासी इंतशार है। गोली चलाकर मईशत और हालात बेहतर नहीं हो सकते। हुकूमत मामले को सुलझाने में संजीदा नहीं। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26वीं आइनी तरमीम आइन से मुतसादिम है। महंगाई बढ़ गई। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी की दलील है।
मुल्क को ऐसी क़यादत दें जो पाकिस्तान को अजीम बनाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा सिफारशी कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। मैंने आज तक कभी किसी को सिफारिश नहीं की। डॉक्टर और टीचर मुआशरे में बेहतरी लाता है। जम अजला में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। BC से दरख्वास्त है कि जम अजला के लिए ज़्यादा कोटा दें। नौ मई के मुकदमात में हम पेशरफ। PTI क़यादत गुनहगार करार। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरद समेत दीगर मुल्ज़मान गुनहगार हैं। अदालत ने मुल्ज़िमों के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और हंगामाराई के मुकदमात की समाअत PTI रहनुमा अलीमा खान, उज़मा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। गुजरांवाला की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में PDM जलसे के रोज दर्ज किया गया था। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान के तीसरे हफ्ते में मिस्र जाएंगे। D8 सरबराहाने मुमलिकत के इजलास में शिरकत शेड्यूल। शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर से मुलाकात भी मुतवक्किल। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। 10 रुकनी वफ्द भी खुसूसी तैयारे में साथ जाएगा। मरियम नवाज़ चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगी। भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। भारत के 5 डॉक्टर्स की कराची में साक ENT कॉन्फ्रेंस में शिरकत। प्रोफेसर KP मरानी का कहना है कि पाकिस्तान उतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि शर्मिंदगी होती है। प्रोफेसर पाटिल ने कहा कि 2006 में 1.5 घंटे में मुंबई से कराची आ गए थे। इस बार मुंबई से कराची बहरीन के रास्ते आने में 12 घंटे लगे। भारतीय माहिरीन सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में आकर उर्दू बोलने और सुनने से कान सैराब हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के अवाम और माहिरीन के मिलने के मौके बढ़ने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इनकलाबी मुआशी विजन। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए कारोबार कार्ड की मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इतफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ का कहना है कि नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर लोन मिल सकेगा। पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। PTA का फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा इकदाम। मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ। PTA का कहना है कि स्टैटिक IP ना रखने वाले फ्रीलांसर्स इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अपने मोबाइल डाटा पर VPN इस्तेमाल कर सकेंगे। VPN रजिस्ट्रेशन का अमल IT की तरवीज के लिए किया गया। 4 साल बाद PIA की पहली परवाज 10 जनवरी को यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। पहली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पेरिस जाएगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA हुक्काम के मुताबिक परवाजें जुमा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। परवाजों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे।
बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी ने तो भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। लाखों का लश्कर कहाँ गया? बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। वो CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा गाड़ी तब्दील करके भागी।